Hello, students. A very good morning to all of you. Today we are going to read the chapter 1 of Honeysuckle book, class 6th. The name of the chapter is Fair Play. Before starting the chapter, this is a story of about two friends who are very fond of each other, right? Then, at one time, a situation comes in which one friend have to choose between friendship and enmity, or the sense what is right and what is wrong. Now let's read the chapter. The name of the chapter is Fair Play. Part 1. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. ओके, तो दो फ्रेंड्स थे, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और उनकी फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रांग था। एंड अगर कोई भी विलेज में से एक जना बाहर चले जाता था तो दूसरा पर्सन उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और वो दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड पर्सन थे विलेज में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन शेख की एक ओल्ड आंट थी और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। उन्होंने वो प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम पर करने का सोचा और ये कंडीशन रखी कि वो उनके साथ रहेंगी और जुम्मन शेख को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। After arrangement, the arrangement worked well for a couple of years और ये चीज कुछ सालों तक बहुत अच्छे से चली। But then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. और कुछ years के बाद situation change हुई और जुम्मन और उसकी फैमिली को वो ओल्ड रिलेटिव बिल्कुल भी अच्छी लगने नहीं लगी। वो उनसे परेशान हो चुके थे। Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. और सिचुएशन चेंज होने के बाद जुम्मन का उनके तरफ बिहेवियर चेंज हो गया जैसे उनकी वाइफ का था। और जुम्मन की वाइफ उन पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनसे झगड़ा करती थी। इवन अगर वो किसी फूड के लिए भी डिमांड करती थी तो भी वो उनसे झगड़ा कर लेती थी। She swallowed this insult along with her food as for a few months. और उस ओल्ड लेडी ने उनकी जो इंसल्ट होती थी डेली वो अपने फूड के जैसे कुछ टाइम तक बर्दाश्त की। देन बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, बट पेशेंस की एक लिमिट होती है और एक दिन वो पेशेंस की लिमिट खत्म हो गई। One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." फिर एक दिन आंट ने जुम्मन से कह दिया, बेटा मुझे लगता है कि अब मुझे इस घर में अब इस घर में मेरी कोई नीड नहीं है और कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो आप मुझे महीने का खर्चा दे दीजिए ताकि मैं मेरा किचन सेपरेट कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन अ हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। फिर जुम्मन ने क्या बोला? जुम्मन ने कहा, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से आता है कि घर कैसे संभालना है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। और इस बात पर आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। She felt very angry and decided, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका केस जिला पंचायत मीन्स विलेज पंचायत में लेकर जाना चाहिए। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. For
Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make up with their nephew and his wife. तो कुछ दिनों तक वो ओल्ड लेडी सबसे बात करती हुई नजर आई, अपना केस एक्सप्लेन करती हुई नजर आई ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। कुछ लोगों ने उनको सिंपैथी प्रोवाइड करी तो कुछ लोग उन पे हंसने लगे, और बाकी के जो कुछ बचे थे उन्होंने ओल्ड आंट को, ओल्ड लेडी को ये एडवाइस दी कि उनको उनके नेफ्यू और उनकी वाइफ के साथ बातचीत करके जो मैटर है वो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। Now at last she came to अलगू चौधरी and spoke to him, और एंड में, लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी वॉज द गुड फ्रेंड ऑफ जुम्मन शेख, ओके, और उन्होंने अलगू चौधरी से बातचीत करी। देन अलगू चौधरी सेड, यू नो चाची, जुम्मन इज माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो अलगू चौधरी ने क्या बोला, आप तो जानती हैं चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकता हूँ। देन जो आंट थी, ओल्ड लेडी थी, उन्होंने बोला, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो आंट ने क्या बोला कि बेटा, पर क्या ये सही होगा कि तुम सब कुछ जानकर भी चुप रहो। मम मीन्स चुप रहना, और जो फेयर है उसको सबके सामने नहीं लेकर आओ। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। तो उन्होंने अलगू से क्या बोला कि बेटर है तुम पंचायत में आओ और सबको सच बताओ, सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। ठीक है, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जो ओल्ड लेडी के वर्ड्स थे, उनकी जो स्पीच थी, वो कंटिन्यूसली अलगू के ईयर्स में गूंज रही थी। नाउ पार्ट second, the panchayat was held in the same evening under an old banyan tree. उसी इवनिंग को जो पंचायत है वो ओल्ड banyan tree के नीचे लगनी शुरू हुई। जुम्मन stood up and said, the voice of the panchayat. जुम्मन ने क्या बोला, the voice of the पंच is the voice of God. मतलब पंच जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, बिकॉज उनकी वॉइस गॉड की वॉइस होती है। Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. और जुम्मन ने क्या बोला कि मेरी आंट को डिसाइड करने दो कि हेड पंच कौन होना चाहिए, और उनका जो भी डिसीजन होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ठीक है, फिर ओल्ड लेडी ने क्या बोला कि पंच ना तो किसी के फ्रेंड होते हैं ना ही किसी के एनिमी होते हैं, तो तुम्हारा क्या कहना है अलगू चौधरी इस पर। तो अलगू चौधरी ने रिप्लाई किया, फाइन, सॉरी, जुम्मन ने रिप्लाई किया, फाइन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन ने रिप्लाई किया फाइन, और जुम्मन को पता था कि अलगू चौधरी उसका फ्रेंड है, तो वो अपनी जो जॉयनेस है उसको हाइड करना चाह रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि मेरा फ्रेंड हेड पंच बना है तो ये जो डिसीजन होगा वो मेरे ही पक्ष में होगा। देन चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू ने क्या बोला, चाची आप तो जानती हैं कि मैं और जुम्मन कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप हमारी फ्रेंडशिप को जानते हो। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. फिर आंट ने रिप्लाई किया, हाँ मुझे पता है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो सच है उसको मार दोगे या उसको सामने नहीं आने दोगे। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. Then old lady ने क्या बोला, और जो गॉड हैं वो पंच के हार्ट में रहते हैं, पंचेस के हार्ट में रहते हैं, और जो गॉड की वॉइस होती है वही वॉइस पंच की होती है। और फिर वो अपना केस एक्सप्लेन करने लगी ओल्ड लेडी।
Jumman, said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a Panch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? Then Algu Chaudhary ने बोला, जुम्मन, तुम और मैं ओल्ड फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी आंट जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी है, बट अब मैं पंच हूं, तुम और तुम्हारे आंट दोनों मेरे लिए इक्वल हैं, तो अब मुझे बताओ तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years ago began Jumman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. Then जुम्मन ने बोला, 3 साल पहले मेरे आंट ने उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगी, और मैंने वैसा ही किया। मैं वही कर रहा था, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. ठीक है, और कुछ क्वारल्स मतलब कुछ गलत फहमियां या कुछ झगड़े मेरे और मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में है, जिसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मतलब महीने का खर्चा मांग रही हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे बस अब आपसे यही कहना था, दैट्स ऑल आई हैव टू से। जुम्मन was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his, one second, Jumman must pay his, then, और इसी बात पर जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया अलगू के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, और फिर अलगू ने अनाउंस किया कि हम इस मैटर को हमने बहुत अच्छे से देखा है और मेरी ओपिनियन में जुम्मन को आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। या तो फिर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पर आंट ने की थी वो प्रॉपर्टी उससे वापस ले ली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. Then क्या हुआ, अब दोनों फ्रेंड्स जो थे वो रेयरली एक दूसरे के साथ दिखते थे और उनकी जो बॉन्ड थी फ्रेंडशिप की वो टूट चुकी थी, ब्रोकन। एंड अब जुम्मन जो था वो अलगू का एनिमी था, ठीक है, और उससे रिवेंज लेना चाहता था। जुम्मन अलगू से रिवेंज लेना चाहता था। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, Algu's Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब कुछ दिन निकल गए और बदकिस्मती से अलगू चौधरी जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया। उसके जो बुलक्स थे, बैल थे, वो मर चुके थे और उन्होंने एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उन्होंने वो समझू साहू को बेच दिए थे। समझू साहू एक कार्ट ड्राइवर था जो बुलक कार्ट चलाता था विलेज में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उन दोनों के बीच में अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी थी कि वो कुछ मंथ बाद उस बुलक के प्राइस पे करने वाला था। It so happened that the bullock died within a month. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो बुलक्स थे वो कुछ मंथ में ही मर गए। Several months after the bullock death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. और कुछ
महीने बीत जाने के बाद, जो बुलक्स थे वो मर चुके थे, उसके कुछ महीने जाने के बाद अलगू ने समझू साहू को रिमाइंड कराया कि तुम्हें मुझे पैसे पे करने थे जो कि तुमने अभी तक नहीं किए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, और साहू को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत इरिटेट हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me। फिर समझू साहू ने बोला, मैं तुम्हें इसकी एक पाई भी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे इतनी बेकार सी चीज बेची है। He brought us nothing but ruin, और वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं लेकर के आई, उसने सब चीजें खराब ही करी है। I have a bullock, use it for a month and then return it to me। और समझू साहू ने क्या बोला, मेरे पास एक बुलक है, तुम उसको 1 महीने तक यूज करो, फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर दी डेड बुलक, क्योंकि डेड बुलक के कोई भी मनी रिटर्न नहीं करता है। ऐसा समझू साहू ने अलगू चौधरी से बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने सोचा कि मुझे ये केस पंचायत को सौंप देना चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ्स में ये दूसरी बार पंचायत लगी थी और दोनों ही पार्टीज लोगों से बात कर रही थी ताकि उनको उनका सपोर्ट मिल सके। Now the panchayat was held under the banyan tree। सेम पंचायत banyan tree के नीचे स्टार्ट हुई। अलगू खड़ा हुआ है। अलगू stood up and said, the voice of the punch is the voice of the god। Let Sahu nominate the head punch, I will abide by his decision। और उन्होंने, अलगू ने क्या बोला कि जो पंच की वॉइस होती है, जो पंचों की आवाज होती है, वही आवाज भगवान की होती है। तो साहू को हेड पंच नॉमिनेट करने दिया जाए और मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। ओके, देन Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman। Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? अब साहू ने सोचा ये बहुत अच्छा चांस है, मैं जुम्मन का नाम ले देता हूँ बिकॉज वो अलगू का एनिमी है। और जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का जो हार्ट है वो ब्रेक हुआ एंड ही टर्न्ड पेल। नम होने की वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office। जैसे ही जुम्मन पंच बना, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज और ऑफिस की क्या डिग्निटी हुई, उस चीज का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट। और फिर उसने सोचा कि क्या मैं इस प्लेस पे बैठने लायक हूँ, क्या ये सही टाइम है रिवेंज का, बदला लेने का। और वो सोचता ही चला गया और फिर उसने सोचा नहीं, ये गलत होगा। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो उसने क्या सोचा कि ये करेक्ट टाइम नहीं है जहां मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग सामने लानी चाहिए और जो सच है और झूठ है उसको क्लियर नहीं करना चाहिए। तो both Algu and Sahu stated their cases, they were cross examined and the case was considered deeply। और फिर अलगू और साहू दोनों ने ही अपने केस के बारे में पूरी पंचायत में बताया। वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ और इस केस को बहुत डीपली कंसिडर किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ठीक है, फिर जुम्मन ने बोला कि ये हमारा डिसीजन है, ये भी हमारा ओपिनियन है कि साहू को अलगू के जो बुलक के प्राइजेस हैं उसको पे करना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदे थे तब उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और बदकिस्मती से जो है बुलक थी उनकी डेथ हो चुकी है, बट उसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट contain his feelings। He stood up and said loud over and over again, victory of the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the punch। और ये सब सुनकर के अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पंचायत की जय हुई, पंचायत की जय हो, क्योंकि यही जस्टिस है। गॉड जो है वो पंचायत की वॉइस में होते हैं।
Soon after, Jumman came to Algu, embraced him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to me." और फिर उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे बोलने लगा दैट आखिरी पंचायत में, लास्ट पंचायत में तुम मेरे एनिमी बन गए थे और आज मुझे रियलाइज हुआ कि पंच बनना क्या होता है। पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होते। ही नोज ओनली जस्टिस। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि कोई भी जस्टिस के पाथ से या ट्रूथ के पाथ से डेविएट, मूव या लीव नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप या फिर एनिमिटी। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। और अलगू को अपने फ्रेंड पर बहुत प्राउड फील हुआ और वो रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके जो टीयर्स थे उससे जितनी भी गंदगी थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो उन दोनों के बीच से दूर हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ फेयर प्ले, कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ट्रूथ का साथ देना चाहिए। एंड भले ही वो हमारी हमारी फ्रेंडशिप हो या हमारे लव्ड वंस हो, बट हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।